यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, सदा सुखी रखे माता। ज्योतिष में धातुओं का संबंध ग्रहों से माना गया है। आपको बता दें कि जैसे चांदी धातु का संबंध चंद्रमा से माना जाता है, तो वहीं सोने के धातु का संबंध गुरु ग्रह से माना गया है। वहीं आपने देखा होगा कि लोग शौक में बहुत सारा सोना अपने शरीर पर धारण कर लेते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि सोना हर किसी व्यक्ति के लिए शुभ नहीं होता है। साथ ही सोना पहनने से आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। आइए ज्योतिष के अनुसार जानते हैं कि ये सोना पहनना किन लोगों के लिए शुभ और किन लोगों के लिए अशुभ भी साबित हो सकता है। इसके साथ ही आपकी राशि के पूरे दिन का हाल गुरुदेव आपको बताएंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुरुदेव से हम ये जानते हैं कि किन लोगों के लिए सोना पहनना शुभ होता है। जिन लोगों के लिए सोना पहनना शुभ होता है बेटा, उनकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति शुभ होते हैं। और बृहस्पति के लिए एक खास बात कही जाती है ज्योतिष के अंदर सोना, बृहस्पति यानी कि हवा यानी कि ऑक्सीजन, ये एक ही बात है। जिस प्रकार से हवा पूरे संसार के अंदर बहती है और वो शुद्ध ही होती है, लेकिन इसको अशुद्ध यानी कि खराब हम लोग कर रहे हैं। कैसे? हमारे AC में से निकलने वाली गर्मी, हमारी गाड़ियों में से निकलने वाला धुआं, हमारी फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, हमारे पावर प्लांट में से निकलने वाला धुआं, कोयला, लकड़ी वगैरह जला करके जो हम धुएं उत्पन्न करते हैं, चारकोल बना करके जो धुआं उत्पन्न करते हैं, इन सब से ऑक्सीजन जो है वो शुद्ध नहीं रहती, अशुद्ध होती है। इसी प्रकार से ज्योतिष के अंदर ये लॉ है कि बृहस्पति जन्म कुंडली के अंदर स्वयं कभी भी अशुभ नहीं होते और इनको दूसरे ग्रह अशुभ करते हैं। तो सोना जिनको पहनना चाहिए, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव ऐसे हालात में बैठे हुए हैं कि जिनको दूसरे ग्रह अशुभ नहीं कर रहे हैं, वो लोग जितना सोना पहनते हैं उतना ही फलते हैं। इवन दूसरे भी फलते हैं, लेकिन उसके लिए आगे आपको मैं कुछ एक तर्क भी दूंगा। और सोना एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए ये भी कहा जाता है कि अगर ये मिल जाए किसी को तो भी अशुभ है और गुम हो जाए तो भी ये अशुभ है। ये बात सत्य है। जिस प्रकार से एक इंसान ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता बेटा, इसीलिए सोने का गुम होना ये अशुभ माना जाता है। लेकिन मिल जाना यानी कि जिस प्रकार से एक इंसान पीपल के अंदर पूरी रात नहीं गुजार सकता, उसको तकलीफ़ें होती है। और जिनके घर के पास में पीपल का पेड़ होता है, उस घर में सबसे ज़्यादा मानसिक तकलीफ़ें भी होती है, याददाश्त की दिक्कत होती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लमें आ जाती हैं। तो पीपल के पेड़ में से हर वक्त निकलने वाली ज़्यादा ऑक्सीजन अगर वो आपके अंदर गई तो वो भी खराबी का कारण बनती है। तो इसीलिए गाँव देहात में आप देखो, पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी देर तो कोई बैठता है, लेकिन बड़ के पेड़ के नीचे वो हमेशा बैठ सकता है, रात दिन भी बैठ सकता है, वो शुभ होता है। लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे कोई रात नहीं गुजारता। समझे? ये इसके पीछे का लॉजिक है। तो सोना पहनना लगभग सबके लिए शुभ है, लेकिन जिनको सूट नहीं करता उसके लिए अंजलि आगे बात करें। बिल्कुल, उसके लिए आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले इंतजार कर रहे हैं कि आज की राशिफल उनके लिए कैसी रहेगी। ये बताएंगे आपको गुरुदेव। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि के वो लोग जो आज परिवार के साथ, मित्रों के साथ थोड़ा दिन बिताना चाहते हैं, उनके लिए तो खुशनुमा दिन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप बहुत खास काम में उतरना चाहते हैं तो स्वास्थ्य की जो छोटी छोटी परेशानियां वो आपको तंग करेगी, शरीर में आलस्य आएगा, जिसके कारण कार्य पूरी तरह से पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी कामों से आज थोड़ा बचे, आज थोड़ा हंसी खुशी में दिन बिता लीजिए। सुबह सवेरे अपने घर के मंदिर में पानी का कुंभ स्थापित करके दिन की शुरुआत करें, तब उत्तम होगा। वृषभ राशि वालों के लिए हर तरह से दिन उत्तम है।
जो भी कार्य करना चाहे, लिखाई पढ़ाई से संबंधित, परीक्षा प्रतियोगिता से संबंधित, कामकाज से संबंधित, रिश्तेदारी से संबंधित, अपनों के लिए कोई काम करना हो, हर तरह से दिन शुभ है। तो बस बड़ों के पांव हाथ लगाएं, आशीर्वाद ले और शुरू हो जाए। मिथुन राशि वालों के लिए भी दिन बुरा नहीं है। पूरा जोश से दिन की शुरुआत भी करेंगे, कार्यों में सफलता भी लिखिए, सब कुछ ठीक है। लेकिन हल्की फुल्की सी शरीर में तकलीफें आकर के चिड़चिड़ापन अगर बन गया तो काम खराब होगा। तो इसीलिए बी पॉजिटिव, अपने आप को समझा करके रखें। हल्की फुल्की तकलीफ आती है, नेगेटिव क्यों सोचना। पूरा दिन शुभ हो जाएगा। बस मंदिर जाकर के परमात्मा से आशीर्वाद लिया। गुरुदेव, आप जरा ये बताइए कि आखिर किन लोगों को सोना धारण नहीं करना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए? बेटा, ऐसा तो कोई विधान ही नहीं है कि सोना धारण ना किया जाए, ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों को तुमने देखा होगा कि वो सोना पहनते उनको एलर्जी हो जाती है। ऐसी बहुत सारी दुनिया है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर 24 कैरेट का कभी कोई गहना नहीं बनता। हमेशा उसको 22 कैरेट कम से कम ये किया जाता है, और नहीं तो 18 कैरेट तक भी किया जाता है। तो जब भी सोने के अंदर कोई मिक्सिंग कर दी जाती है तो तब ये सोना काटता है, ठीक है। जो पहना नहीं जाता ना, उसका कारण क्या होता है, जैसे ही कोई सोना पहनता उसे नुकसान होने लगते हैं, इस धारणा के साथ नहीं पहना जाता। और ये वाकई में एस्ट्रोलॉजिकली होता भी है। जब भी जन्म कुंडली के अंदर खराब बुध, खराब राहु, खराब शनि, इसकी जब भी दृष्टि बृहस्पति के ऊपर पड़ती है तो जैसे ही इंसान सोना धारण करता है, ये तीनों आपस में मित्र है और ये मिलकर के पापी ग्रहों का टोला एक अटैक करता है। इंसान की बुद्धि को खराब करता है, उसके स्वास्थ्य को खराब करता है, उसकी काम करने की क्षमता को खराब करता है, और जिसकी वजह से इंसान को नुकसान होने लगते हैं। तो ऐसी अवस्था में इंसान डर के मारे सोना पहनना बंद कर देता है, या एस्ट्रोलॉजिकली नॉलेज लेने के बाद में सोना पहनना बंद कर देता है। तो सही मायने में सोना पहना जा सकता है, लेकिन पापी ग्रहों का अगर आप इलाज करके चलते हैं, जिसके अंदर जिनको इस तरह से सोना सूट नहीं करता और करते ही ये तकलीफें आने लगती हैं, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया उपाय, और वो भी मीठा उपाय। और वो क्या है, आम का मौसम हमारे भारत देश के अंदर आता है, तो आम जो माना जाता है वो शनि और बुध इसकी मिश्रित वस्तु माना जाता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर इन लोगों को 27 दिन लगातार 2 दुकानों से बराबर के आम, चाहे 1-1 चाहे 2-2, मेरी तरफ से 10-10 किलो, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो 2 दुकानों से बराबर के आम लेकर के राह चलते किसी भी गरीब को, भिखारी को अगर आप 27 दिन लगातार दान दे देते हैं तो आपको सोना सूट करने लगेगा। दूसरा, जो आम के फूल आते हैं, आम के फूल जब आते हैं तो हर रोज 27 दिन लगातार आप वो एक फूल निकाल करके अगर आप शिवलिंग पे चढ़ा करके जल भी साथ में चढ़ाते हैं तो सोना सूट करने लगेगा। और अगर आप मंदिरों के अंदर जाकर के आम का पेड़ लगाते हैं, और अगर कहीं ये 27 मंदिरों के अंदर आप आम का पेड़ लगा करके थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो आपको सोना सूट करने लगेगा। शनि और बुध दोनों बृहस्पति की शरण में उल्टा चले जाएंगे खराब करने की जगह, और बृहस्पति की शरण के अंदर जाने के बाद ये ग्रह भी शुभ हो जाते हैं और बृहस्पति स्वयं शुभ हो जाता है। और जैसे ही आप अपने घर पे टॉयलेट, बाथरूम का गेट, अपना मेन गेट और अपने घर की अलमारियों को चूचा बंद कर देते हैं, इनके कब्जों के अंदर तेल डाल देते हैं, और घर के अंदर बेड आपका अगर चूचा नहीं करता, उसके कब्जे वगैरह ठीक रहते हैं, तो राहु ठीक होने लगता है। तो इन हिस्सों को करिए। ये आम वाला उपाय, आम के फूल वाला आप उपाय करके देखिए, सोना आपको सूट करने लगेगा और सारी जिंदगी फलेगा, और आप बिल्कुल नहीं कहेंगे कि सोना हमें सूट नहीं करता। यानी कि गुरुदेव ने जो बताया है कि आम तौर पर सोना सबके लिए शुभ ही होता है, अशुभ नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए शायद अच्छा ना हो, वो आप खुद में नोटिस करें, तो वो क्या उपाय कर सकते हैं, ये गुरुदेव ने बताया है आपको। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। कर्क राशि, भाई कर्क राशि वालों को आज अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज आपकी बुद्धिमत्ता सर्वश्रेष्ठ होने वाली है। और चाहे घर वालों के काम करने हो, बाहर के काम करने हो, अपने बिजनेस के, नौकरी से संबंधित काम करने हो, किसी प्लान पे काम करना हो, या किसी के यहाँ मांगलिक कार्य पे जाना हो, पार्टी पे जाना हो,
हर तरह से तो दिन शुभ है। बस सुबह थोड़े से चावल पतासे मंदिर में दे दीजिए, देखिए और कितनी शुभता मिलती है। सिंह राशि वालों के लिए वही पिछला थोड़ा समय चल रहा है कि अगर धार्मिक किसी भी जगह पे जाना है, मंदिर में जाना है, किसी तीर्थ स्थान पे जाना है, उसके लिए भी दिन शुभ है। और किसी भी तरह की परीक्षा, प्रतियोगिता, हर तरह से आशारूप परिणाम, सकारात्मक परिणाम और अपनों के साथ मिलकर के जो भी करेंगे उसी में खुशी नुमा माहौल आपके पास चल करके आएंगे। बस मंदिर ज़रूर जाएं। कन्या राशि के लोग भी आज जो भी बड़े बूढ़ों से सलाह लेकर के, अपने से सीनियर से सलाह लेकर के जो भी करेंगे, हर तरह से शुभ परिणाम आएंगे। और यही नहीं, आज आपकी वाणी का प्रभाव वो भी उत्तम रहने वाला है। आज आपके घर में किसी न किसी प्रकार की खुशियाँ भी आने वाली हैं। तो आज के दिन परमात्मा पे आस्था बनाएं, मंदिर में जाकर के परमात्मा का आशीर्वाद ले, दिन की शुभता और बढ़ेगी। गुरुदेव, जैसा कि हमने पहले भी बात की कि अगर सोना गुम हो जाता है तो क्या किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव से ऐसा होता है, और सोना गुम हो जाना किसी अनहोनी का भी संकेत है? ये 3 अशुभ संकेत होते हैं जिसके लिए लाल किताब सख्त रूप से मना करती है कि ये नहीं होने चाहिए। एक तो जैसे ही सोना गुम हुआ, समझ लीजिए शनि बुध राहु प्रबल हो गए, जिसका मैंने आपको अभी उपाय बताया। दूसरे और संकेत है, एक होता है सोने का बेच देना, मजबूरी में बेच देना। ये मंगल को खराब करता है, केतु को खराब करता है। और केतु जब 9वें घर के अंदर बहुत ही ऊंची अवस्था के अंदर होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है जन्म कुंडली के 9वें घर के अंदर, और मंगल 10वें घर के अंदर बहुत शुभ माना जाता है। तो ये दोनों सिचुएशन के अंदर अगर सोना बेच दिया जाए या गिरवी रख दिया जाए, वहाँ से बुरे दिनों की ऐसी शुरुआत होती है कि उठना मुश्किल हो जाता है। बहुत रेयर लोग हैं जो उसके बाद उठ पाते हैं, नहीं तो पूरी तरह से डूबने के बाद ही अपनी मेहनत से दोबारा वो लोग उठते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें बहुत ही अशुभ मानी जाती है। एक, सोने का गुम होना, वो काबू में आ जाता है, लेकिन अगर स्वयं जाकर के सोना बेच दिया अपनी ज़रूरतों की वजह से या गिरवी रख दिया, ये बहुत अशुभ माना जाता है। तीसरी एक और अवस्था है, और तीसरी अवस्था है कि कोई एक गहरी ऐसी जगह आप घर के अंदर, जैसे बेसमेंट टाइप के अंदर, उसके अंदर जाकर के जहाँ पर सूर्य की रोशनी पहुँचती नहीं, रोशनी होती नहीं, बहुत अंधेरा रहता है, जहाँ कीड़े मकोड़े चलते हैं, कॉकरोच खास तौर पे निकलते हैं, अगर ऐसी जगह पर जाकर के आपने सोना छुपा दिया, रख दिया, तो वहाँ पर भी सोने को एक तरह के कीड़े घेर लेते हैं। तो ये 4 अवस्थाएं हैं सोने को, यानी कि घर के अंदर लाभ को, खुशियों को खराब करने वाली। और इनको बचा के रखने के लिए सबसे उत्तम रास्ते कौन से हैं? सबसे पहले, जब भी बृहस्पति ने खराब होना हो तो वो सिम्टम देता है, अपने दोस्त के जरिए। तो वो दोस्त सिम्टम्स क्या होते हैं? जिस घर में भी दूध बार बार उबल करके गैस के ऊपर गिरता है, जिस घर के अंदर आए दिन एक शौक बना लिया जाता है कि घर के अंदर ही दूध को फाड़ के पनीर बनाया जाता है, दूध को जला करके खोए बनाए जाते हैं घर के अंदर, अगर आपका ये काम है तो वो उससे बाहर है, ठीक है। घर के अंदर ये किया जाता है और रोज दूध उबल करके गैस पे गिरता है। और चावल जब भी आप उबालते हो और वो नीचे तलवे के अंदर चिपक जाते हैं, ज़्यादा जल जाते हैं, तो ये चंद्रमा यानी कि बृहस्पति के मित्र अब ये सिम्टम्स दे रहे हैं कि मैं खराब हो गया हूँ, अब तेरी बारी है बृहस्पति, ठीक है। तो इसीलिए अपने घर के अंदर दूध उबल के गैस पे ना गिरने दें, चावल नहीं उबल करके जल करके नीचे तलवे के अंदर लगने चाहिए, घर के अंदर फाड़ करके दूध को पनीर ना बनाया जाए और बाजार से खरीद लाए, बिल्कुल ठीक है। और ख़ास तौर पे आए दिन घर के अंदर खोया बना करके खाना, दूध को जलाना, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे घर पे सोना नहीं टिकता है। तो अगर आप इन चीज़ों से परहेज़ करेंगे अपने घर के अंदर, तो सोना कभी भी खराब नहीं होगा। और एक बात और, मजबूरी आ जाए, आप कुछ भी करिए, अपने घर का सोना अपने घर पे रखिए और कहीं से भी मदद ले लीजिए, किसी भी साधन से ले लीजिए, अगर कोई एक आध चीज़ बेचनी पड़े वो कर लीजिए। लेकिन अगर आपने सोना नहीं बेचा और नहीं गिरवी रखा, तो आपका भाग्य बहुत जल्दी वापस आने वाला है, बहुत जल्दी दोबारा खिलने वाला है, मजबूरियां भाग जाएंगी। लेकिन अगर ये बेच दिया, गिरवी रख दिया, तो भाग्य बहुत लंबे समय तक आपको परेशान करने वाला है और बृहस्पति देव और चंद्रदेव रुष्ट हो जाएंगे और दोबारा उठने नहीं देंगे, घर के अंदर सोना आने नहीं देंगे। चलिए, गुरुदेव ने आपको उपाय बता दिए हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं,
बता देते हैं कि उनके लिए कैसा रहेगा आज का दिन। तुला राशि के लोग, तुला राशि के लोग आज आत्मविश्वास चरम पे रहेगा और आत्मविश्वास के साथ जो भी कार्य आप करने वाले हैं, चाहे अपने लिए या अपनों के लिए, उन सब में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। और रिश्तेदारी के अंदर भी कोई ना कोई मांगलिक कार्य, कोई ना कोई शुभ कार्य, उसके अंदर भी आपका मन प्रसन्न रहेगा। तो आज के दिन थोड़ा मीठा मंदिर में दे और कुछ मीठा लोगों में बांटे तो और शुभता बढ़ेगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए भी आज का दिन पूर्णतः अच्छा है। दूसरों का सुख, सहयोग, किसी के लिए कोई कार्य करना हो, कोई स्पेशल ऐसा काम करना हो जिसे टफ बोला जाता है, इन सब के लिए आपको आशाजनक परिणाम रहेंगे। और परिवार के साथ तो दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो सुबह सवेरे थोड़ा सा दूध चावल मंदिर में दे और शुभ रहेगा। धनु राशि के लोग, धनु राशि के लोगों को अभी नहा धो करके मंदिर जरूर हो आना चाहिए, क्योंकि आज मंदिर में जाने से ही परिवार में खुशी का माहौल होगा, खुशखबरियाँ मिलेंगी, नई ऊर्जा का संचार होगा, जो भी कार्य करेंगे उसमें शुभता रहेगी। इन दिनों में राशियाँ थोड़ी पॉजिटिव चल रही हैं और आपको उसका लाभ भी उठाना चाहिए। गुरुदेव, हमने सोने के गुम होने के बारे में तो बात कर ली है, लेकिन अगर सोना मिलता है तो ये किस बात का संकेत देता है? ये दूसरे का दुर्भाग्य अपने झोली पड़ने वाली बात है, क्योंकि किसी को शनि बुध राहु ने खराब किया और उसका सोना गुम किया। और जब ये पापी ग्रहों की करनी की वजह से गिरा हुआ सोना मिलता है या फेंका हुआ सोना मिलता है, इसके साथ में ये शनि बुध और राहु तीनों ही साथ में आते हैं, जिसकी वजह से मिले हुए सोने को भी अशुभ माना जाता है। और यही कारण है कि दुनिया के अंदर इस सोने की खान को ढूंढने के लिए, सोने के खजाने के ढूंढने के लिए कितने कत्ल हुए, कितनी साजिशें रची गई, खानदान खत्म हुए और लड़ाइयाँ हुई। बिल्कुल यही कारण है। और इसका एक और कारण भी है जिसके लिए कहा जाता ना कि कलयुग के अंदर सोना जिसके घर में होगा उसके अंदर कलयुग का वास होगा। लेकिन ये एक धारणा थोड़ी सी गलत है। कारण ये कि कलयुग का मतलब कल पुर्जों का युग, ठीक है। तो जिसके घर पे सोना होगा वहाँ पर वो कल्प पुर्जों को मानने वाला समृद्ध इंसान साइंस को मानने वाला है, और वो साइंस की पढ़ाई करता है और वो प्रैक्टिकल रहता है। समझिए कल्प पुर्जों के युग में उतरने वाला वही इंसान होता है जिसके घर पे सोना हो, लेकिन अपना खरीदा हुआ, लूटा हुआ नहीं। इसीलिए लूटे हुए सोने के ऊपर आप देखेंगे जिसके घर में ये होता है उसकी कभी ना कभी पीढ़ियाँ बिल्कुल बेकार हो जाती हैं, खराब हो जाती है, और उसको इस जीवन के अंदर भी तकलीफ भोगने को मिलती है। इसीलिए सोना लूट करके नहीं लाना चाहिए, और सोना कभी भी गुम हुआ किसी का वो मिल जाए तब भी ये होता। अगर ये हो गया है, अब नेचुरली बात है, इंसान है, लालच में फंसा हुआ है, तो सोना कहाँ छोड़ने वाला है। तो अगर किसी को सोना मिल भी जाए तो उन दिनों के अंदर ख़ास तौर पे उसको सरसों के तेल का दान करना चाहिए, और ख़ास तौर पे शनि रूप के ऊपर चढ़ाना, या अपने घर पे जो सरसों के तेल को मांगने आते हैं उनको दान में देना। 2-4 कीले डाल के, वो मोची वाली वो डाल करके मुंह देख करके दान देना उन दिनों में बहुत शुभ होगा। और जिनको सोना मिलता है इन दिनों में इसको बृहस्पति को प्रबल कर लेना चाहिए। और बृहस्पति को प्रबल करने का एक ही तरीका सोना धारण करना, हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे के ऊपर लगाना, और चने की दाल का मंदिर में देना। बेटा इससे बृहस्पति बहुत प्रबल होते चले जाते हैं, और अगर ये प्रबल हो गए और शनि देव की खराबी दूर गई तो ऐसे में मिला हुआ सोना आपको नुकसान नहीं करेगा। और अब अपने स्पेशल एलिमेंट की बात करते हैं अपने आज के वास्तु उपाय की। गुरुदेव, लगातार सोने पे बात हो रही है, तो ज़रा ये बताइए कि जो सोने के आभूषण हैं या सोने से जुड़ा हुआ कोई भी वस्तु है, कोई भी सामान है, उसको घर की किस दिशा में रखना चाहिए? सोने की अगर बात आई तो सोना ऑलवेज तिजोरी में रखा जाता है, बिल्कुल स्ट्रांग धातु के अंदर रखा जाता है कि कहीं चोरी ना हो जाए। तो अब ऐसी अवस्था में स्ट्रांग धातु नेचुरली बात है वो लोहे की होगी, ठीक है। अब आप देखिए कि बृहस्पति कहाँ कहाँ पाया जाता है। बृहस्पति यानी कि ऊंचे वो पहाड़ जहाँ पर की हवा बहुत बहती है, समझ गए, और जहाँ ना चाहते हुए ग्रीनरी अपने आप उत्पन्न हो जाती है, वहाँ ऑक्सीजन स्तर सबसे ज़्यादा होता है, तो वहाँ पाया जाता है। और जो पहाड़ होता है वो शनि होता है। दूसरा, धरती पर अगर हम देखें तो काले चने का दाना, अगर आप वो देखें
तो उसके ऊपर आप देखिए कि काला चना यानी कि ऊपर एक छिलका चढ़ा हुआ होता है, अगर उसको हम खोलते हैं तो अंदर से चने की दाल निकलती है। ठीक है, तो शनि और बृहस्पति ये सुप्रीम पावर है जन्म कुंडली की ग्रहों में, और बृहस्पति वैसे भी सब ग्रहों से बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो सोना उसी की धातु, तो तिजोरी के अंदर सोना रखना ये शुभ माना जाता है, बुरा नहीं माना जाता, लेकिन अब इनकी जगह सही होनी चाहिए। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर बृहस्पति की जो दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा। ठीक है, और दक्षिण के अंदर रखा हुआ अगर लकड़ी की आपकी अलमारी है और उसके अंदर रखते हैं, लकड़ी यानी कि शनि भी आता है, मंगल भी आता है उसमें, तो लकड़ी की अलमारी के अंदर अगर आप सोना रखते हैं तो दक्षिण दिशा के अंदर आप रखिए, और जब ड्रॉ खुल के आए तो वो उत्तर की तरफ आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सोना रखना बेइंतहा शुभ माना जाता है। अगर लोहे की अलमारी और तिजोरी हो तो ऐसी अवस्था में घर के उत्तर पश्चिम, जहाँ पर मंगल भी शुभ माना जाता है, जहाँ पर शनि भी शुभ माना जाता है, जहाँ पर बृहस्पति भी शुभ माना जाता है, जहाँ पर चंद्रमा भी शुभ माना जाता है, ये सारे ग्रह शुभ माने जाते हैं। और यहाँ पर आकर के जनरली ज़्यादातर ग्रह पाप नहीं करते केतु को छोड़ के। तो ऐसी अवस्था के अंदर घर के उत्तर पश्चिम के अंदर लोहे की तिजोरी का स्थापित करना और वहाँ पर सोना रखना अपने आप में बहुत ही शुभ माना जाता है, और ये दिशा सबसे उत्तम मानी जाती है, तिजोरी और उसके अंदर रखने वाला सोना और उसके अंदर रखने वाला नगद पैसा। तो नगद पैसे का स्थान उत्तर पश्चिम। तो देखिए, गुरुदेव ने आपको बता दिया है, इस बात का जरूर आप ध्यान रखें। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते जानते हैं 3 और राशियों का हाल, मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वालों के लिए आज दिन में थोड़ी खट्टा मीठापन है, यानी कि करना कुछ जाएंगे, होके कुछ आ जाएगा। अगर आप नेगेटिव हो गए अपने कामों को करते हुए तो दिन अशुभ जाने वाला है। तो जिस तरह से जोश से आज आप घर से निकलने वाले हैं, उस जोश को बना करके रखिए। अड़चनें आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन थोड़े से पॉजिटिव बन करके रहे, अपने इसका ध्यान करें तो दिन शुभ होगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज पैसे के नुकसान का योग है, तो इसीलिए पैसे को बचा करके रखिए। आज ज़रूरी खर्चों से भी बचे, वो भी ठीक रहेगा। और अपने आप को नेगेटिव सोच में ना जाने दें, जिसके कारण अपनों के साथ मतभेद हो जाएं, अपने मित्रों के साथ मतभेद हो जाए और दिन खराब हो जाए। तो आज के दिन अगर छोटी छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ खाने को देंगे और कुछ केले दान करेंगे तो आपके लिए तब शुभता बनेगी। मीन राशि के लोग अगर चुपचाप अपना काम करते रहेंगे तो रहेगा उत्तम, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव होते ही तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी। घर में परिवार के अंदर स्त्रियों को कोई ना कोई स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ हो सकती है, तो ज़्यादा परेशानी ना ले, सिर्फ इलाज की तरफ जाएं। और सुबह सवेरे मंदिर के अंदर कुछ फूल अर्पित करके दिन की शुरुआत करें, दिन शुभ होगा। और अब आखिर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो गुरुदेव से हम जानेंगे, सोने के साथ किस रत्न यानी स्टोन को पहनना चाहिए और किस रत्न को सोने के साथ नहीं धारण करना चाहिए। गुरुदेव, एक बहुत बड़ी धारणा है कि मोती चांदी में पहनना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। अगर चंद्रमा को अकेले मिलाकर के रखना है और अकेले ही उसको प्रबल करना है तो मोती ऑलवेज चांदी में पहनना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर गज केसरी योग बने, यानी कि बृहस्पति और चंद्र आपस में जुड़े और आपको ज्ञान, लाभ, सोना और हर तरह से अच्छा फलित करे और घर के अंदर सुख शांति और समृद्धि दोनों का वास करे, तो मोती ऑलवेज सोने में पहनना चाहिए, जिनको मोती सूट करता है। सोने में या चांदी में? सोने में मोती। ठीक है, मोती सोने में पहनना चाहिए। ये एक अलग बात बता रहे हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद बृहस्पति के मित्र ग्रह, चाहे वो सूर्य का रत्न माणिक्य सोने में पहनना चाहिए। मंगल का मित्र बृहस्पति, तो ऐसे में मूंगा सोने के अंदर पहनना चाहिए। तो माणिक्य, मूंगा और मोती और पुखराज तो धातु है ही, और ये भी उसी में ही पहनना चाहिए। रही बात पन्ना लोग ज़्यादातर सोने में पहन लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, किसी ने भी अगर सोने में पन्ना पहना है तो आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे करके सोने को खा जाता है और पन्ना जिसके अंदर बनवाया गया वो धीरे धीरे करके बिल्कुल ढीला हो जाता है। और एक दिन
या तो वो रिंग टूट जाती है और या फिर पन्ना गुम हो जाता है या पन्ना स्वयं ही टूट जाता है। तो इसीलिए ये बुध और बृहस्पति का मेल सिर्फ उनके लिए शुभ है जिनके बुध और बृहस्पति दूसरे 12वें में बैठे हुए हैं या इकट्ठे बैठे हुए हैं या अलग अलग बैठे हुए हैं। वो सोने के अंदर पन्ना पहन ले तो उनको नुकसान नहीं देता है। नहीं तो पन्ना ऑलवेज चांदी के अंदर पहनना चाहिए, वही शुभ फल देता है। सोने के अंदर शुभ फल बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि बुध और बृहस्पति का मेल एक खाली मटका, एक बंद हवा यानी कि कांच के अंदर बंद हवा बन जाती है, जो कि बहुत अच्छी तरह से शुभ नहीं है। लेकिन जिनका बुध और बृहस्पति दूसरे 12वें के साथ संबंध करके बैठा, अकेले अकेले चाहे इकट्ठा, वो सोने के अंदर पन्ना पहन सकते हैं जैसे मैंने पहना हुआ है। ठीक है, तो मूंगा, माणिक्य और मोती ये ऑलवेज सोने में ही ज़्यादा शुभ फलकारक होती है। तो देखिए, गुरुदेव ने आपको आज जो बात बताई है शायद इससे पहले आपने नहीं सुनी होगी, जो कि मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था। अक्सर हम यही सुनते हैं कि जो मोती स्टोन है, रत्न जो है वो चांदी में धारण करते हैं, लेकिन गुरुदेव ने बताया कि ऐसा नहीं है, सोने में भी आप इसे पहन सकते हैं। उपाय करके देखिए, आप हो सकता है आपके जीवन में कुछ चमत्कार हो जाए, जीवन में टेंशन कम हो जाए। बहरहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगर आप जीवन में कामयाबी चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय आप जरूर फॉलो करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भर देगा। अगर आप गुरुदेव से अपॉइंटमेंट चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 99990952 पर। और साथ ही अपने और अपने परिवार से जुड़े किसी भी समस्या का आप समाधान चाहते हैं, हर कष्ट हर तकलीफ से राहत चाहते हैं, तो गुरुदेव का एक ऐप है जो बहुत ही मददगारी आपके लिए हो सकता है। वो ऐप है एस्ट्रो साइंस ऐप। इसे आप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस, रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।